नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीटेट का आप सभी का जो एग्ज़ाम है 7 और 8 फरवरी से प्रस्तावित है। उसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से कौन सा संवेगात्मक विकास का हिस्सा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। पहला ऑप्शन है आपका अंतर्वैयक्तिक कौशल, दूसरा ऑप्शन है अवधान व स्मृति, तीसरा ऑप्शन है शारीरिक प्रणाली की क्रिया और चौथा ऑप्शन है प्रतिबोधिक और गति कौशल। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो निम्न में से कौन सा संवेगात्मक विकास का हिस्सा है, तो आपका हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक कौशल। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से कौन से कारक बच्चों के विकास को निर्धारित व प्रभावित करते हैं। ऑप्शन ए है आनुवंशिकता, ऑप्शन बी है भौतिक वातावरण, ऑप्शन सी है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। आपको बताना है यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ना आपका आनुवंशिकता भी करेक्ट होगा, भौतिक वातावरण भी करेक्ट होगा और सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी करेक्ट होगा। तो आपका ना ए, बी और सी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया गया है, तीसरा प्रश्न है कि कथन ए दिया गया है कि स्कूल में सीखने के लिए बच्चों के गति कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है। और यहाँ पे तर्क आर दिया गया है कि सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ना आपका ए और आर जो है दोनों गलत हैं। ठीक है लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं गया है। ठीक है, ए और आर जो है यहाँ पे दोनों गलत है। ठीक है, ए भी गलत है और आर भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहीं भी दिया नहीं गया है, लेकिन आपका यहाँ पे ए भी गलत है और आर भी गलत है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया गया है, चौथा प्रश्न है कि माध्यमिक स्कूल में परिवार व समकक्षियों की बच्चों के विकास में क्या भूमिका है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो दोनों की अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण भूमिका है। फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे 5वां प्रश्न है कि एक विद्यार्थी शाब्दिक कथन के तर्क को बिना वास्तविक परिस्थिति से संबंधित किए विवेचित कर लेता है। पियाजे के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था में है। यहाँ पे आपको सही जवाब बताना है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों से डैश होती है। सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया गया है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि नियमों में आपसी समझौते शामिल होने चाहिए और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा ना आपका हो जाएगा सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे कि लेव वाइगोत्स्की ने डैश सिद्धांत में प्रस्तावित किया कि सीखना ज्ञान के सहनिर्माण की प्रक्रिया है। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा ना आपका हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में प्रस्तावित किया कि सीखना ज्ञान के सहनिर्माण की प्रक्रिया है। तो यहाँ पे आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे कि निम्न में से क्या लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों का उपर्युक्त का कक्षागत निहितार्थ है। सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो आपका हो जाएगा बच्चों को सीखने में मार्गदर्शन व सहायता करनी चाहिए। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि रोमा जसप्रीत को एक क्रॉसवर्ड पहेली सुलझाने में संकेत व इशारे देकर मदद करती है। जब तक जसप्रीत उसे करने में बेहतर न हो जाए, रोमा का धीरे धीरे कर अपनी मदद कम करना निम्न में से किसका उदाहरण है। ये जो उदाहरण है ना आपका, ये आपका पाड़ का उदाहरण है, यानी कि स्केप होल्डिंग का उदाहरण है। और सहारा देना, ठीक है, सहारा देना या पाड़ या स्केप होल्डिंग बोलते हैं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया गया है, ये कथन ये दिया गया है कि एक प्रगतिशील कक्षा में
शिक्षिका को होना चाहिए और बच्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए। और तर्क आर दिया गया है कि बच्चे तभी सीखते हैं जब शिक्षक उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखते हैं। तो ये आपके जो सही जवाब होगा ना यहाँ पे एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका को होना चाहिए और बच्चों को नियंत्रण करना चाहिए। तो ये आपका तो सही है, लेकिन यहाँ पे जो आपका दिया गया तर्क दिया गया कि बच्चे तभी सीखते हैं जब शिक्षक उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ए और आर दोनों गलत हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है ना ए भी गलत है और आर भी गलत है, तो फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया है कि डैश वाले व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर संबंध बनाने में सक्षम होते हैं और विचारों के बीच वर्गीकरण, पैटर्निंग और संबंधों को गहराई से देख पाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा ना वो आपका हो जाएगा भाषाई बुद्धि। फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाषाई बुद्धि जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे 13 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे कि सहशिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी बहादुर बनो और लड़कियों की तरफ व्यवहार मत करो किसको बढ़ावा देगा। ये जो है ना आपका जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देगा। सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि निम्न में से कौन सतत एवं समग्र मूल्यांकन के प्रमुख अभिलक्षण हैं। पहला ऑप्शन है ए दिया गया कि इसका प्राथमिक उद्देश्य विद्यार्थियों का पृथक्करण व नामीकरण है। दूसरा है बी, यह शिक्षकों को अपने शिक्षा शास्त्र में मदद करने के अवसर देता है। सी दिया गया है यह मूल्यांकन को सीखने का हिस्सा मानता है। और डी दिया गया है यह डर और चिंता पैदा करके सीखने को बढ़ाता है। तो आपका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना आपका हो जाएगा कि यह शिक्षकों को अपनी शिक्षा शास्त्र में मदद करने के अवसर देता है और यह मूल्यांकन को सीखने का हिस्सा मानता है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी और सी। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है बजाय कि सूचनाओं के मात्र प्रत्यास्मरण के। 15 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा ना वो आपका हो जाएगा कि समाज में लोकतांत्रिक आदर्शों को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है। ये प्रश्न जो है ना आपका समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे 16 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे कि वंचित समूह के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। 16 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे तो आपका हो जाएगा अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उनकी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को शामिल करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया गया है 17 नंबर का बताएंगे आप सभी कि समावेशी शिक्षा की प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय रणनीति क्या है। यहाँ पे सही जवाब देने का प्रयास करेंगे तो आपका हो जाएगा सहयोग। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि एक शिक्षक को वंचित समूह के विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या करना चाहिए। तो आपका हो जाएगा एक ऐसी कक्षा नीति का निर्माण करना चाहिए जहां पर वैयक्तिक भिन्नताओं को स्वीकारा जाए और प्रत्येक बच्चे को महत्व दिया जाए। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे कि एक बच्चे के बुद्धि परीक्षण के स्कोर यह दर्शाते हैं कि वह औसत से ऊपर है, वो कक्षा में नियमित तथा क्रियाशील है, उसके गणित के ग्रेड तथा लिखने का कौशल अच्छा है, परंतु जब उसे सुस्वर पाठन करने के लिए कहा जाता है तो उसका निष्पादन बुरा होता है। बच्ची में किसके लक्षण होने की संभावना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा डिसलेक्सिया। थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि रचनात्मकता क्या है, यानी कि क्रिएटिविटी पूछा गया आपसे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अपसारी ढंग से सोचने की क्षमता। क्या अपसारी ढंग से सोचने की क्षमता यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है ना सही आंसर हो जाएगा। अपसारी ढंग से सोचने की क्षमता रचनात्मकता है। रचनात्मक सोच को औपचारिक या पार्श्व सोच भी कहा जाता है क्योंकि यह समस्या समाधान के मौजूदा तरीके को चुनौती देती है और समस्या देखने का नया दृष्टिकोण प्रदान करती है। रचनात्मकता छात्र को नई संभावनाओं की खोज करने का अधिकार देती है तथा नए ज्ञान के निर्माण का समर्थन करती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे 21 नंबर का कि सामाजिक रचनात्मक
परिप्रेक्ष्य में सीखने को किस प्रकार देखा जाता है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में। फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है आंतरिक अभिप्रेरण का उदाहरण क्या है? तो आंतरिक अभिप्रेरण का जो उदाहरण है ना, अपनी उत्सुकता की संतुष्टि के लिए सीखना। सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे कथन ए दिया गया है कि प्रभावी शिक्षण में छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध बनाना तथा उनकी भावनात्मक ज़रूरतों को महत्व देना शामिल है। और यहाँ पे तर्क आर दिया गया है कि भावनाएं और सीखना परस्पर संबंधित है। तो 23 नंबर का जो आपका सही जवाब होगा ना, यहाँ पे ए और आर दोनों सही है और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे 24 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे कि महारत उन्मुखी वार्धिक ए सीखने के लिए लक्ष्य तय करते हैं, बी मानते हैं कि क्षमता स्थिर व अस्थायी है, सी बहुत ही आसान लक्ष्य तय करते हैं या कोई लक्ष्य तय नहीं करते, और डी दिया गया है कि अपने सीखने को सुसाध्य करने के लिए दूसरों की सहायता व मदद लेते हैं। तो 24 नंबर का आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे सीखने के लिए लक्ष्य तय करते हैं और अपने सीखने को सुसाध्य करने के लिए दूसरों की सहायता लेते हैं। तो यहाँ पे ए और डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि विद्यार्थी प्रभावी तरीके से तब सीखते हैं जब शिक्षक खोज अधिगम द्वारा अन्वेषण की प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे 27 नंबर का बताएंगे आप सभी। 27 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षक द्वारा बच्चों को लगातार नए अन्वेषण, खेल और विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से नया ज्ञान के सर्जन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह उदाहरण है, यह जो है ना एक प्रगतिशील कक्षा का जिसमें बच्चों को करके सीखने का अवसर एवं उनकी सक्रिय भागीदारी है। ये जो है करेक्ट यहाँ पे जो है ये आपका ऑप्शन दिया गया है, हम नीचे और है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे ना जो करेक्ट होगा ना वो आपका हो जाएगा ए वाला करेक्ट होगा और सी वाला होगा कि एक ऐसी कक्षा जिसमें किताबी ज्ञान से अलग हटकर बाल केंद्रित विधियों से अधिगम कराने का महत्व देता है। तो यहाँ पे ना ए और यहाँ पे जो आपका करेक्ट होगा ना 27 का वो आपका हो जाएगा ए और सी, ठीक है, ए और सी जो है करेक्ट होगा, ए वाला स्टेटमेंट और सी वाला। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका अभिकथन ए दिया गया है यहाँ पे कि शिक्षार्थियों के विविध प्रकार के समूह को पढ़ाते समय शिक्षक उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में किसी भी तरह की चर्चा नहीं करनी चाहिए। और तर्कार दिया गया है कि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ अधिगम में किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं निभाते हैं। तो 28 का आपका जो करेक्ट होगा ना ए और आर दोनों गलत है, फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है यहाँ पे 29 नंबर का प्रश्न है कि छात्रों के बीच गहरी संप्रत्यात्मक समझ को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को ना संसाधन के लिए प्रावधान करना चाहिए जिससे करके सीखने को सुसाधित किया जा सके। थर्ड ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि विविध भौतिक शिक्षण सामग्री का उपयोग करने से बच्चों को सीखने की अवधारणाओं में किस प्रकार मदद मिलती है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ठोस से अमूर्त, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।